हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल बढ़िया। तो स्वागत है आपका शनौर घाटी के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 1 बजे से, वो भी अपने घर से हो रही है। आज मैं सुबह से ही घर पर थी, तो आज घर पर बहुत सारा काम था। कुछ कपड़े साफ करने को थे, बाकी घर के और भी बहुत सारे काम थे। तो मुझे आज घर पर ही 1 बज गए। तो अब जा रही हूँ मैं गोबर का गड्ढा लेके। वाले खेत में। तो यहाँ ना चढ़ाई वाला रास्ता है। तो मुझे अभी यहाँ से ठीक वहाँ ऊपर जो धूप दिखाई दे रही है, इस वाले खेत में पहुँचना है। तो चलो चलते हैं भैया आराम आराम से। तो यहाँ रखा है भी हमने गोबर स्टोर करके। तो रख लेती हूँ मैं अपने गोबर का गड्ढा यहाँ पे। तो यहाँ लोगों के जौ देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो जैसे ही दिन बढ़ने लगे तो धूप भी हमें जल्दी जल्दी खिलने लगी। अगर ऐसा ही मौसम रहा तो सुबह शाम ही ठंड होगी और दिन को तो गर्मी रहती है। तो मैं उसके बाद स्पेन के पास गई थी। तो मैं जल्दी जल्दी में वीडियो भी नहीं बना पाई, तो क्योंकि वहाँ किसी को ना जल्दी थी, सामान चाहिए था। तो ये सामान उन्होंने हमारे लिए ऊपर को भेजा स्पेन में, और मैंने उनको नीचे भेजा। तो अब जा रही हूँ मैं स्पेन से घर। तो जेनिस भी आया था यहाँ पे आधे रास्ते तक। देखने में ना बहुत बड़ा है, लेकिन खाने में ना हल्का है बिल्कुल। बस तो फाइनली पहुँच गई घर में भी। तो इसको रखूँगी मैं यहाँ पे। तो मैंने रस्सी और दराट निकाल दिए हैं। तो अब जा रही हूँ मैं बांध लाने। हवा इतनी जोरों की लगी है, पेड़ पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। चलो देखते हैं, आराम से कटेंगे बांध को। पेड़ देखिए कैसे इधर उधर झुक रहे हैं। इस वाले बांध से बाहर निकालूंगी। तो निकाल लेते हैं बांध भी। तो हवा इतनी जोरों की लगी तो मैंने बांध भी बहुत ही मुश्किल से काटा। तो शाम के टाइम ना ठंड भी बहुत हो रही है। तो सनसेट भी होने वाला है और आसमान में बड़े बड़े काले काले बादल निकल के आ गए हैं। तो नज़ारे कुछ शाम के टाइम के इस तरह से हैं। फाइनली मैंने उनका बुक भी पहुंचा दिया और रख दिया यहाँ पे। मैंने बेडू को नहीं छोड़ा था क्योंकि बाहर हवा ना बहुत तेज हो रही थी, तो इसी कारण मैंने इनको अंदर ही रखा था। तो इनको मैंने घास दे के रखा था।
तो अब जो बचा हुआ घास है अब निकालूंगी मैं इसको। तो यश दे रहा है वही नीचे पानी, इसने लगाया है प्याज। तो अब निकालूंगी मैं बान। तो अब निकालूंगी मैं इन कनेरी को। एक तो हमें गाय के लिए पत्ते भी हो जाते हैं और दूसरा जलाने के लिए लकड़ी भी हो जाती है। तो चलो भाई सब काम एक साथ हो जाते हैं। तो अब जा रही हूँ मैं किरडा लेके लकड़ी के लिए। तो अब लाऊंगी मैं लकड़ी। तो भर दिया मैंने यहाँ पे लकड़ी का किरडा। तो हवा देखो भाई कितनी जोरों की लग रही है, पूरे पेड़ लग रहे हैं। तो आ गई मैं लकड़ी का किरडा लेके। तो हमने इनको पीछे दिसंबर के महीने में काट के रखा था। तो अब हम मतलब एक जगह इनको ना स्टोर करके रखा था। तो अब जरूरत के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा जलाने के लिए लाते हैं। तो मुझे लगता है कपड़े भी सूख गए हैं, तो हवा भी बहुत हो रही है। तो मैं इनको अब उठा ही लेती हूँ। तो अब जा रही हूँ मैं गाय से दूध निकालने के लिए। थोड़ा सा लेके जाऊंगी इसमें गुनगुना पानी। तो यहाँ रखा था केतली में तंदूर के ऊपर। तो मैं जा रही हूँ गाय से दूध निकालने भी। तो अब अंधेरा भी होने वाला है। निकाल के भी मैं आ गई हूँ। तो अब अंधेरा भी होने वाला है और डिनर की तैयारी कर लेते हैं।